1 2 3 4 5 6 7 8, ईमानदारी से काम कराए, 9 10 10 11। अभी दोनों सिलेंडर पैरेलल हैं और सिलेंडर की कैपेसिटेंस बताया था 2 पाई एप्सिलॉन ln b by a, 2 पाई एप्सिलॉन by ln b by a। और दोनों जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं वो सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल, ध्यान से देखो तो कैसे हैं, पैरेलल। तो आपने दो सिलेंडर देख के, डायग्राम देख के आप डर गए होंगे। 12 क्या स्फेरिकल कैपेसिटर का सवाल है? 2 पाई एप्सिलॉन ab by b minus a, लास्ट टर्म पे फॉर्मूला लिखाए थे 2 पाई एप्सिलॉन ab by b minus a। तुम काम कराए ना? मान लीजिए कितने लोगों ने ऐसी गरमा करी है? शाबाश। 13 सोच लो, 14 It is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be consumed connected across a 200 volt battery. Capacitors of capacitor are available. Basically 10 माइक्रोफैराड का सिस्टम चाहिए पर उसकी बीवी 200 होनी चाहिए, पर उसकी बीवी पर हमारे पास 10 माइक्रोफैराड है और उसकी बीवी 50 वोल्ट की है। तो सोच, अगर इनकी बीवी 200 वोल्ट की बनानी है तो क्यों ना 4 10-10 वोल्ट को सीरीज में जोड़ दो। अगर ऐसे 4 सीरीज में जोड़ दो तो इसकी बीवी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50 के नेट 200। पर 10-10-10 के 2.5, अगर 10-10-10 4 बार सीरीज में ले लोगे, 10-10-10 4 बार सीरीज में ले लो तो 2.5 हुआ ना? अरे कितना हुआ? 2.5। अब वो 2.5 को 10 कर दो तो ऐसे 4 लगा लो, 1 2 3 4, चौथा तो था ही। अब सोच, इसकी बीवी कितनी? 200, इसकी कितनी? 200, इसकी कितनी? 200, इसकी कितनी? 200। ये 2.5 10। तो क्या एक सिस्टम बन गया जिसका 10 माइक्रोफैराड है? कितना है? 10 माइक्रोफैराड। और क्या इसकी कंबाइंड बीवी 200 वोल्ट है? कंबाइंड बीवी कितनी है? कोई बुराई वाली बात? खत्म हो गया। फिर तुम्हें समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? हमारे पास 10 माइक्रोफैराड था पर उसकी बीवी 50 वोल्ट ही थी। कितनी थी? हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसका 10 माइक्रोफैराड हो और बीवी 200 वोल्ट हो। कितनी हो? 200। तो हमने सवाल कर लिया, हम खुश हुए, बहुत बढ़िया। कहाँ पहुंचे? 15 16 17 नहीं हुआ? ऐसे ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी दी है उन्होंने? 3 और ये मोटाई कितनी दी है? कौन सा सवाल है? 17, ए और बी, और ये है डी। ये कितना है? डी। और ये कितना है? बी। तुम ध्यान से देखो तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये आपस में पैरेलल है, और ये आपस में, तो इसका पोटेंशियल सेम है और ये पूरी कंडक्टिंग प्लेट है तो इसका भी पोटेंशियल। तो ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, तीनों सीरीज पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है? C1 plus C2 plus C3। बोलो क्लियर है? तो C को लिखेंगे C1। C1 की वैल्यू लिखो एप्सिलॉन नॉट एरिया। एरिया देख, ये A इनटू ये लेंथ कितनी दी हुई है? अरे डी थोड़ी है, तो ये डी तो एक सेपरेशन हुई है। अरे सवाल करो ढंग से। कैपेसिटर मेड ऑफ फ्लैट एरिया ए एंड, अच्छा फ्लैट एरिया ए दिया हुआ है, तो अगर ए दिया हुआ है तो ये हो गया a/3। अरे इसका एरिया a/3 हो गया ना, तीनों से तोड़ा तो एप्सिलॉन a/3 बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट a/3 बाई डी प्लस डी, फिर एप्सिलॉन नॉट a/3 बाई डी प्लस 2b। मुझे लगा ही तुम्हें आया, बस आंसर आ गया, बस आंसर आ गया, खत्म। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे नहीं आई? आई कि नहीं आई? बस खेला खत्म।
एप्सिलॉन a by 3 by d plus एप्सिलॉन a by 3 by d plus b plus एप्सिलॉन a by 3 by d plus 2b। 17वां हो गया, 18वां 19वां काम कराएं, 20वां, अरे 20वां, अरे सोच लो, अरे 21वां, सोच लो, पक्की बात, 22वां। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिक्सचर का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। 21वां हो गया, 21वें में आपने क्या करा था कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल बराबर आ गया था v/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी v/2d, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू q इक्वल्स टू mg। ये आपने 21वें में करा था। 22वां भी कुछ वैसा ही है। याद कर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए तो, और अगर ऐसे छोड़ा जाए तो वो प्रोजेक्टाइल करता है। क्या करता है? प्रोजेक्टाइल। सवाल वहीं से पहले अपन समझते हैं सवाल को। है ये पुराना सवाल, ज्यादा कैपेसिटर नहीं है इसमें। Both the capacitors shown in the figure are made of a square plate of HA. The separation between the plates of the capacitor are d1 and d2 as shown in the figure. A potential difference V is applied between the points A and B, and electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line. With what minimum speed the electron be projected so that they do not collide with the lining of the plate. आप बहुत अच्छे समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कितना पोटेंशियल कितना लगाया? ये 0, ये मान लो कि इसके अक्रॉस v1, इसके अक्रॉस v2। क्या v1 is to v2? याद कर, v1 is to v2 is 1 by c1 is to 1 by c1 is to 1 by c2। c1 है एप्सिलॉन नॉट a by d1 और c2 है एप्सिलॉन नॉट a by d2। 1 by c1 is to 1 by c2 करोगे तो d1 is to d2। समझ नहीं आया? 1 by c1 is to 1 by c2 करोगे तो d1 is to। तो ध्यान से देख, तो v1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो आया v1 equals to d1 upon d1 plus d2 into v। बोल यस और नो। सोच के देख, यहाँ पर का v1 आ गया। अगर v1 आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर से कुबज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है v1 by d1। क्या है? मुझे लगा कि तुम्हें आया। v1 by d1 लिख दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फेंका गया, ऐसे पूछा गया, अच्छा इसकी लेंथ कितनी दी हुई है बताना? प्लेट का एरिया क्या दिया हुआ है? साइड दी क्या दी है? स्क्वायर प्लेट है। एच कितनी दी है? ए। तो सोच ऐसे इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन पे क्यू ऊपर लगेगा तो प्रोजेक्टाइल की तरह करेगा। उसने पूछा बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू v0 क्या है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह से क्रॉस कर जाए। मतलब क्या, ध्यान से देखो तो अगर आप प्रोजेक्टाइल की तरह से सोचो तो ध्यान से देखो तो क्या ये दूरी होगी d/2 के टाइम ऑफ फ्लाइट होती थी √2h/g। ये प्रोजेक्टाइल जैसा होता है, तुझे याद है तो u से फेंको तो कितना नीचे गिरेगा। ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है u × √2h/g। तुम भूल गए सब कुछ। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल वैसा करेगा, g की जगह g फैक्टर की जगह QE/m और E की जगह E1 और E1 की जगह v1 by d1। मुझे लगा है तुम्हें आया। तो ध्यान से देख, तो ये दूरी कितनी है? a। कितना है? a। तो जिस दूरी पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा v0 × √2 h की जगह d1 by 2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। g फैक्टिव की जगह EE/m E की जगह v1 by d1। अरे भाई हाँ ना बोल। This should be greater than a। This should be greater than a। अब समझ मैंने क्या करा है? कुछ समझ नहीं आया बेशक कुछ। ये पुरानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर कुछ नहीं है इसमें। कैपेसिटर खत्म हो गया d1 d2 पे। तुम्हारे प्राण प्रखेरु बोलो, समझ आ गया सवाल? ये अपना सवाल था कौन सा? 22। कौन सा था? 22। 23 नहीं हुआ? मैं हूं ना, यही तो दिक्कत है। इधर देख, कौन सा 23rd?
The plates of a capacitor are 2 cm apart and electron-proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? आप ध्यान से समझना, मैं इसका बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ, स्मार्ट है। 2 सेंटीमीटर की प्लेट है, कितने की? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों छोड़े, कहीं ऐसी दूरी x से कि इलेक्ट्रॉन, सोच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? ऊपर, और पॉजिट्रॉन किधर भागेगा? नीचे। तू देख ध्यान से सोच, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा? ई ऊपर, इस पे कितना लगा? ई। नेट कितना? अगर नेट जीरो है तो नेट फोर्स जीरो, तो क्या, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो क्या सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? तो m1 x1 बराबर, ये चला x, तो ये कितना चला? 2 - x। कितना चला? तो देख, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू x इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 2 - x। आंसर खत्म। सवाल हो गया? अरे भाई साहब समझ ही नहीं पाए तुम लोग। अरे नेट फोर्स जीरो है ना, प्रोटॉन पे लगा ऊपर, इस पे लगा, और बराबर है क्योंकि दोनों का चार्ज यही है। तो अगर दोनों का नेट फोर्स जीरो है और दोनों की इनिशियल रफ्तार जीरो, तो सेंटर ऑफ मास इज एट, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब m1 x1 बराबर, अरे सेम टाइम पे पूछ रहे हैं ना, आंसर आ गया खत्म। इसके इस सवाल का बढ़िया सॉल्यूशन है, तुम्हें दूर दूर तक समझ, अरे आया कि नहीं आया? जिसने कराओ लंबे तरीके से कराओ तो एक स्मार्ट सॉल्यूशन है इसका बढ़िया। थर्ड 24 ABC, 24 ABC, 24 ABC, 25A, 25A, 25B। इसमें ऊपर वाली बैटरी 24 है, नीचे वाली 12 है। पुरानी में 12-12 दे रखी शायद, मतलब किसी एक में 12-12 होगी, किसी में 12-24 होगी, किसी की में 12-24 है क्या? है ना? और 12-24 वाला सही हो, 12-12 वाला गलत है। आंसर किससे आता है? 12-24 से आता है। हाँ तो 12-12 वाला 12-24 कर लो। हाँ भाई आ जाओ। पच्चीस का ABC, D, 26 का A, B, ये उससे करोगे VI मेथड से। मैं आपको बता दूं भाई, देख B वाला जो पार्ट, B और D दोनों, B और D याद कर, अपने पढ़ा था VI मेथड। यहाँ पे VI मेथड लिखेंगे या Q/V? अरे C, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? Q/V। तो 0 x और y मान लो, क्या मान लो? 26वें के B और D में लिखो, तू भूल गया ना, तो तुझे कुछ याद है? जब अनबैलेंस्ड हीट स्टोरेज पढ़ाया था तो एक VI मेथड पढ़ाया था, और कैपेसिटर के टाइम पे बताया था कि इसे अप्लाई करने के लिए क्या आपको एक Q/C लगाना पड़ेगा। जैसे कैसे याद करो, तो C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? Q/V। क्या लिख सकते हो? अब बेसिकली V को निकाल लो Q की टर्म्स में, V को निकाल लो, तो सब भूल गया भाई साहब। मान लो कैपेसिटर में Q चार्ज आया, कितना आया? Q। तो ट्राई करो, ये मैंने कराया है, मैंने Q/V से सिखाया था, तुम्हें कुछ नहीं याद है? 27 सोच लो, 27 कोई बुराई, 28 29 सोच लो, 29 कोई बुराई, अरे काम वाम कराए, अरे 29, अरे 30। हाँ मेरी नई गाड़ी, मेरी कौन सी नई गाड़ी? वो तो बहुत पुरानी हो गई अभी, मेरी थोड़ी देर पापा जी की है।
उसकी पार्टी दे चुका हूं मैं, नहीं दे रहा। अभी मुहर्रम वाले पैसे आ जाएं 100 रुपए, फिर अपन करेंगे। अरे वैसे भी मेरे पास थोड़ी तो पापा जी के, मेरे तो आज गलती से ले आया हूँ। 28 28 28 29 29 सोच लो, 29 29 30 30 काम वाम कराए, सोच लो, 30 में कोई बुराई, अरे गारंटीड, अरे पक्का, अरे 32, अरे 31, अरे 32, अरे 32, अरे 33, अरे 33, अरे 34, अरे 34, अरे पक्का, काम वाम कराए, 35, 35, 36, 36, 36, 37, हो गए होंगे वैसे, इसमें से कुछ है नहीं। 37, 38, 38, अरे 38, 39, 39, सोच लो, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 42. A metal sphere of radius r is charged to potential V. Find the electrostatic energy stored in the electric with the concentric sphere of radius 2r. Show that the electrostatic field energy stored outside the radius of 2r equals to, ध्यान सुनना प्लीज। उसने क्या बोला, हालांकि तुम इसे दो तीन तरीके से कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से सवाल है, सब दो चार आगे वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और कैपेसिटर दोनों तरीके से करे जा सकते हैं। ध्यान समझना, ये r, इस पे अगर इसको पोटेंशियल दे दो V, तो देखो याद कर, तो इस पे चार्ज आ जाएगा kq/r इक्वल्स टू V, तो Q की वैल्यू आ जाएगी RV/K। अरे वैसा बहाना तो बोल। उसने बोला हमने V पोटेंशियल ही तो दिया, क्या करा उसने? हाँ, इस चार्ज टू पोटेंशियल V, तो उसका पोटेंशियल हो गया kq/r, तो अपन ने kq/r को लिखा V, तो Q की वैल्यू आ गई kr। और याद कर, इस अगर ऐसा स्फीयर होता है तो r से लेकर इन्फिनिटी तक जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है kq²/2r। क्या होती है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। kq²/2r, और Q की वैल्यू यहाँ से रख दो। उसने पर पूरी एनर्जी पूछी नहीं, उसने बोला कि आप एनर्जी बताओ r से 2r के बीच में। कहाँ बताओ? तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तरीका क्या है मैं बताता हूँ। r से लेकर 2r, याद कर एनर्जी डेंसिटी से प्रूव करा था, तुझे याद कर, तो kq²/2r अपन ने प्रूव करा था एनर्जी डेंसिटी से। किससे? उसको यहाँ से कर सकते हैं, कैसे? यहाँ से x पे जाके dx का एक स्ट्रिप लो, dx की एक क्या लो, ध्यान से सुनना, dx की एक स्ट्रिप लो, इस dx की स्ट्रिप में जो एनर्जी डेंसिटी होगी, या जो छोटी सी एनर्जी होगी, वो होगी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी है 12 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, e की वैल्यू kq/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया? 12 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, 12 एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज 4 पाई x स्क्वायर dx। ये मैं इतनी रफ्तार में इसलिए बोल गया क्योंकि मैं पहले सब बता चुका हूँ, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर लिमिट लगाओ r से लेकर 2r तक, r से लेकर, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। दिस इज वन ऑफ द मेथड। सेकंड मेथड, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट। सोच, ये r, ये 2r, तो क्यों ना हम इसे कैपेसिटर मान ले r और 2r का। स्फेरिकल कैपेसिटर 4/ε0 AB नहीं आया। सोच अगर एक 2r का स्फीयर होता और उसे बाहर से अर्थ कर देते, तो ऐसी तो सिचुएशन होती। अरे यार, क्योंकि बाहर वाले का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती। याद कर, जब ऐसा होता है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? इसकी कैपेसिटेंस होती है 4πε0 AB। AB का मतलब 2r into r upon b minus a, तो 2r minus r। बोल यस और नो। तो कैपेसिटेंस होती 8πε0। क्या होती? और पोटेंशियल है V, कितना? V। तो आंसर होता हाफ CV²। क्या होता? तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर आ जाता। अरे भाई हाँ ना बोल यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, तुम्हारे प्राण पर गिरूं, पक्की बात, सोच लो। अच्छा सवाल है,
ढंग से देखो, तुम्हें समझ आया नहीं आया मैंने क्या करा। इनफैक्ट मैंने दो तरीके के सॉल्यूशन बताए हैं, एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, एक सॉल्यूशन कैपेसिटर। हाँ भाई आइए, कहाँ पहुंचे? 40, हाँ 42 हो गया। आइए 43, 43, अरे 43 हुआ कि नहीं हुआ? 43 हो गया कि बताऊं? यार तुमने तो काम नहीं करा यार, ढंग से करते तो मजा आता ना। A large conducting plane has a surface charge. Conducting plane का मतलब has a surface charge density इतना, find the electrostatic energy stored in a cubical volume of this, सिंपल सी बात। Large conducting plane तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन, दोनों तरफ चार्ज है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई। अगर और क्यूब में उसने क्या पूछा है? कंडक्टिंग प्लेट है, कंफ्यूज मत होना। कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों तरफ सिग्मा मान लो, तो सोच ले, मान लो यहाँ पे मैं डेटा आप डाल लेना बस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, बोलो क्लियर? अच्छा वॉल्यूम दे दी इन्होंने, तो क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ई की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, दैट इज जो भी वॉल्यूम दे रखी है। तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे नहीं आई? आई कि नहीं आई? ये था 43, अब लिखो 44, 44, 44, सोच लो कोई बुराई। 45, 45, 45, 45, 45, 45। ये शायद मैंने a capacitor having a capacitance of 100 microfarad is charged to a potential difference of 24 volt. The charging battery is disconnected and the capacitor is connected to another battery of EMF 12 volt. With the positive plate of the capacitor joined with the positive terminal of the battery, find the charges on the capacitor. ये तो मैंने क्लास में कराया है। Find the charge flow through the battery. पहले था CV, अब हो गया, पहले चार्ज था 2400, अब कितना है? 1200, तो 1200 फ्लो करा। तो अच्छा बैटरी में उल्टा फ्लो करा, तो बैटरी एनर्जी ली की थी, ली बैटरी एनर्जी, तो बर्डन ऑन द बैटरी हुआ ये। तो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, तो कर ही सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ C स्क्वायर। फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द, तो इतना क्लास हीट डेवलप्ड का क्या फार्मूला था? बर्डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। मेरे साथ ये सवाल होना चाहिए, थोड़ा दिखने में बड़ा है, बाकी कोई खास बात। 45, 46, 46, 47, 46 में डाउट है। 40, 46 तक ही दिया था, ऐसे क्यों? पूरा करके आते ना।